नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉरएवर में, जहाँ पर आपको मिलती है इग्नू से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट, ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारी अपडेट्स और समय समय पर आपको एग्जामिनेशन के रिलेटेड भी महत्वपूर्ण चीज़ें करवाई जाती है। आज के इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी 131 की, जिसमें पिछले 2 वीडियोज़ में आपने देखे होंगे कि हमने किस प्रकार से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है। साथ ही हमने ये भी जाना है कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना आपको आंसर लिखना है, और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि होगा राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 2 उपयोगों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जून एग्जामिनेशन 2022 और दिसंबर एग्जामिनेशन 2022, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। ये क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो यह जो प्रश्न है वो है राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 2 उपयोगों पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन की डिमांड है जो कि राजनीतिक सिद्धांत है उसका कोई 2 उपयोग है वो आपको बताने हैं। उपयोगों को बताने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ता है, जो कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसे राजनीतिक विज्ञान का एक मर्म क्षेत्र व भाग समझा जा सकता है। यह न केवल शासन सत्ता संबंधित विषयों पर बहस करता है, बल्कि महत्वपूर्ण इकाई मानव को भी अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत लाता है। राजनीतिक सिद्धांत मानव संबंधित घटनाओं के अध्ययन के लिए अनुभवजन्य अभिगम और एक समग्र अभिगम के प्रयोग में बल देता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण द्वारा हम निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक विद्वानों ने राजनीति के सिद्धांत की उपयोगिता को स्वीकार किया है। कहने का मतलब यह है, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके प्रयोग करके हम किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल पाते हैं। यह एक समग्र अभिगम के रूप में प्रयोग पर बल देता है, और इससे हम आसानी से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। इसके आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। साथ ही अब हम इसके नेक्स्ट भाग की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें हमें लिखना होगा इसके उपयोगी होने की व्याख्या निम्नलिखित 2 शीर्षकों के अंतर्गत नीचे दी गई है। वे 2 शीर्षक हैं। पहला, राजनीतिक सिद्धांत का विश्लेषण की तकनीकी के रूप में उपयोग। जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको हम विश्लेषण की तकनीक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी समस्या है, उसका विश्लेषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी एक ये टेक्निक होती है। ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत प्राकृतिक और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से सीधा संबंध रखता है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो प्राकृतिक विज्ञान और साथ ही सामाजिक विज्ञान से सीधा संबंध रखता है। राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का नेचर किस प्रकार से है, इसका उद्गम कैसे हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, क्या राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राजनीतिक विद्वानों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। जो भी क्वेश्चन है इनका उत्तर लेने के लिए जो राजनीतिक विद्वान हैं, विचारक हैं, वो इसको अपने प्रयोग में लाते हैं। विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत का समय समय पर विश्लेषण की तकनीकी के रूप में भी इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक विश्लेषण की तकनीक है, एनालिसिस की तकनीक है, इसके रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत संकल्पनाओं व परिस्थितियों के मध्य संबंधों अथवा उसके विभिन्न पक्षों से संबंध रखता है। राजनीतिक सिद्धांत घटित घटनाओं के कारणों को जानने के लिए तथा उससे उत्पन्न समस्याओं व उसके निवारण के लिए तार्किक व स्पष्ट उत्तर व समाधान प्रस्तुत करता है। कोई भी समस्या है, कोई भी घटना है, तो उसका यह एक तार्किक उत्तर देगा, स्पष्ट उत्तर देगा और समाधान भी वहाँ पर प्रस्तुत करेगा। राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण, वर्णन, स्पष्टीकरण तथा समालोचना के लक्ष्य के अंतर्गत विचार, धारणाएं तथा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विश्लेषण, वर्णन, स्पष्टीकरण व समालोचना के लक्ष्य के अंतर्गत विचार, धारणाएं, सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके मूल में क्या है, विश्लेषण है, वर्णन है, स्पष्टीकरण है, समालोचना है, वो इसका लक्ष्य है, उसके अंतर्गत ही अपनी धारणाएं व सिद्धांत देता है। राजनीतिक सिद्धांत उत्तम जीवन यापन के लिए नए से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। उत्तम जीवन यापन के लिए भी जो भी सिद्धांत हमें आवश्यक होंगे, हमारे जीवन के लिए उनकी नेसेसरी जरूरत होगी, उनका यह प्रतिपादन समय समय पर करता रहता है। जो दूसरा इसका जो शीर्षक है, ये फिर जो दूसरा इसका जो उपयोग है वो संकल्पनात्मक स्पष्टीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
राजनीतिक सिद्धांत न केवल जटिल समस्याओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करता है, बल्कि यह राजनीतिक बहस और विश्लेषण में प्रयुक्त संकल्पनाओं और शब्दों के अर्थ को जानने में सहायता करता है। जैसे स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं इत्यादि। सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से लेकर राजनीतिक शब्दकोश में पड़े कठिन शब्दों की राजनीतिक सिद्धांत बड़े ही सरल रूप में व्याख्या करता है। जो आपको पता होगा, जब आप किसी या संविधान पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें बड़े जटिल या कठिन शब्द होते हैं। वो राजनीतिक जो सिद्धांत है उसे बड़े ही सरल रूप में इसका व्याख्यान करता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विद्वानों द्वारा संकलात्मक स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदारवाद की विचारधारा क्या है, समाजवाद, बहुलवाद सिद्धांत का राजनीतिक विचारधारा में स्थान इत्यादि। राजनीतिक सिद्धांत मानवीय राजनीति का विश्लेषण करते समय नैतिक व तार्किक दोनों तत्वों को अच्छी तरह से परखता है। जब भी ये कोई सिद्धांत का विश्लेषण करता है तो उसमें नैतिक और तार्किक दोनों जो तत्व हैं उनको अच्छी तरह से यह परखता है, फिर प्रकाश में लाता है। संक्षेप में यदि हम समझें तो राजनीतिक सिद्धांत हमें मानवीय राजनीतिक व नैतिक कार्यवाहियों में अंतर्निहित आधार को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सिद्धांत को बहुत से विद्वान राजनीतिक चिंतन के इतिहास के रूप में भी देखते हैं। जो अन्य विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, वो जो है पॉलिटिकल थ्योरी को राजनीतिक चिंतन के इतिहास के रूप में भी देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का औपचारिक आदर्श निर्माण के रूप में तथा सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ था इसका आंसर लिखने का तरीका, जो कि आपको एग्जाम में आना ही चाहिए। पहले आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, फिर उसका एक इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जो मुख्य क्वेश्चन में पूछा गया उसको आप बॉडी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप टॉपिक वाइज इनको सिलेक्ट करके रखें और इस प्रकार से आप इनको उपयोग दीजिए। और अगर निष्कर्ष देने की आप काबिल हैं या फिर आपको निष्कर्ष इसका थोड़ा लिखना चाहते हैं तो आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन कौन से टॉपिक में आपको चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो और भी विद्यार्थीगण या सहपाठी हैं वो भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें।